एज अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स हम काइनेमेटिक इक्वेशंस बहुत बार यूज करते हैं। जब भी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के, तो हम काइनेमेटिक इक्वेशंस ही यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि एक कार सिग्नल की तरफ मूव कर रही है और विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और कितने देर में वो कार कहाँ तक पहुंचेगी, मतलब अगर हमें टाइम दिया गया होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये भी हम फाइंड कर सकते हैं, या फिर उसकी पोजीशन भी फाइंड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि काइनेमेटिक इक्वेशंस क्या है और इन्हें कैसे प्रूव करते हैं। तो चलिए पहले काइनेमेटिक इक्वेशंस क्या है वो देखते हैं। पहले 3 काइनेमेटिक इक्वेशन हम लिख लेंगे और उन्हें प्रूव करके देखेंगे। तो पहला काइनेमेटिक इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा है x इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स। यहाँ पर u है वेलोसिटी एट टाइम 0, v है वेलोसिटी एट टाइम t, x है पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट इंस्टेंट, और a है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये जो 3 है इन्हें हम कहते हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस। तो आइए देखते हैं ये काइनेमेटिक इक्वेशंस कैसे प्रूव किए जाते हैं। तो पहले हम कंसीडर करेंगे कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक पार्टिकल मूव हो रहा है। तो एक्सेलरेशन हम डिनोट करेंगे dv बाई dt से, मतलब डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। देयरफॉर हम लिखेंगे a इज इक्वल टू dv बाई dt, और इसे हम रीअरेंज करेंगे a इज इक्वल टू, मतलब सॉरी, इसे हम रीअरेंज करेंगे dv इज इक्वल टू a इंटू dt। अब हमें करना क्या है कि इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है विद इन लिमिट्स। तो वो लिमिट्स कैसे हमें डिसाइड करने हैं पहले हम ये देखेंगे। मैं आपको बताता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू a बाहर लिख लेता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब हमें लिमिट्स डिसाइड करने हैं। तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमें पता है कि 2 वेलोसिटी है, एक u एट टाइम 0 और v एट टाइम t। तो इन दोनों को ही हम लिमिट एज अ लिमिट यूज करेंगे। लोअर लिमिट होगा u, अपर लिमिट होगा v, और यहाँ पर टाइम होगा तो टाइम के भी 2 लिमिट्स हमें पता है, 0 और t, एट टाइम 0 एट टाइम t। अब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे और हमें पहला काइनेमेटिक इक्वेशन मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। इंटीग्रेशन dv का होगा v, और यहाँ पर होगा लोअर लिमिट, यहाँ पर अपर लिमिट, और a dt का इंटीग्रेशन होगा t, यहाँ पर 0 टू t। अब इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा, वी नो दैट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू t माइनस 0। तो हमें मिलेगा v माइनस u इज इक्वल टू a t। Therefore हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी आफ्टर रीअरेंज। तो इस तरह से हमें फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन हमने प्रूव कर लिया है। इसकी मदद से हम अभी सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन प्रूव करेंगे। तो देखते हैं, चलिए। एक्चुअली इसकी मदद, फर्स्ट इक्वेशन की मदद हमें थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन प्रूव करने में लगती है। तो हमें पता है कि वेलोसिटी जो v है उसे हम dx बाय dt भी लिख सकते हैं, मतलब वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और वापस फिर से एक बार हम इसे रीअरेंज करेंगे। सिमिलर केस हमने जैसा फर्स्ट इक्वेशन के लिए किया था, हमें मिलेगा dx इज इक्वल टू v इंटू dt। वापस से एक बार हम इसे इंटीग्रेट करेंगे और इस बार दूसरे लिमिट्स हमें डिसाइड करने पड़ेंगे। तो चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू
v dt, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। और हमें पता है कि v की वैल्यू है u प्लस ए टी, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस ए टी इंटू डी टी। तो मैं फिर से एक बार लिख लेता हूँ, dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस ए टी इंटू डी टी। तो हमें अभी लिमिट्स डिसाइड करने हैं। तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट, तो हम इसके लिए पोजीशन के लिमिट्स डिसाइड करेंगे जो कि होंगे 0 टू x, मतलब जो पार्टिकल है वो 0 टू x तक मूव हुआ है। तो हम यहाँ पर लिमिट्स लेंगे 0 टू x और टाइम के लिमिट्स एज यूजुअल 0 टू t होंगे। सॉल्व करेंगे, वी गेट x 0 टू x इज इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा सा लेंदी इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, u इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t u dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी 0 टू t dt। यहाँ पर आंसर आएगा x माइनस 0 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u कांस्टेंट है, dt का t 0 टू t प्लस यहाँ पर आएगा a कांस्टेंट, t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाय 2 0 टू t। यहाँ पर मिलेगा हमें x इज इक्वल टू u t माइनस 0 प्लस a t स्क्वायर बाय 2 माइनस 0, x इज इक्वल टू u t प्लस 1 बाय 2 a t स्क्वायर। ये हमें मिल गया सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमने सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन प्रूव कर लिया है। अब हम इन दो इक्वेशन की मदद से थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन प्रूव करेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये दो इक्वेशन जैसे कि वैसे लिख लेने हैं, u v इज इक्वल टू u प्लस ए टी एंड x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिन्हें हमने नंबर 1 और नंबर 2 दे के रखा है। तो हमें करना क्या है, इक्वेशन नंबर 1 को स्क्वायर करना है फ्रॉम बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो हमें मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस ए टी स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद मिलेगा u स्क्वायर प्लस 2 a u t प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर। तो हमें करना क्या है दोस्तों कि यहाँ पर हमें 2a कॉमन निकालना है, क्योंकि हमें इस जो लास्ट सेकंड पार्ट है, ये जो दो u स्क्वायर के बाद जो भी पार्ट आता है वहां पे हमें इक्वेशन नंबर 2 एडजस्ट करना है। ये एडजस्टमेंट करने के लिए हम 2a कॉमन निकालेंगे। तो देखते हैं, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a कॉमन आएगा तो ut प्लस हमने एक a निकाल लिया है, मतलब एक ही a बाकी रहेगा, t स्क्वायर बाकी रहेगा, और ये जो 2 निकाला है यहाँ पर 2 नहीं है, तो वो एडजस्ट करने के लिए हम करेंगे नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो हम 2 लिखेंगे। तो ये जो इक्वेशन आ गया है ये ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू हो गई x, मतलब इक्वेशन 2 यहाँ पर हमने लाल निकाल लिया है u प्लस। तो हम यहाँ पर वैल्यूज डाल के देखेंगे, तो u स्क्वायर प्लस 2a इंटू एक्स, जो इक्वेशन 2, मतलब फ्रॉम 2 v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स। तो ये हमने थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन भी प्रूव कर लिया है। तो इस तरह ये 3 काइनेमेटिक इक्वेशन प्रूव किए जाते हैं। ये वैसे दिखता डिफिकल्ट है लेकिन ये है नहीं, बहुत ही इजी है, और जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बड़े ही आसानी से, मतलब कैलकुलेटर में वैल्यू डाल के हम एकदम फास्टली वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादातर प्रूफ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली हम ये इक्वेशन यूज करते हैं। फ्री फॉलिंग बॉडीज के लिए भी ये इक्वेशन चेंज हो जाते हैं, वो हम देखेंगे कैसे चेंज होते हैं। और बस ये ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ
प्रूफ हमने इसलिए लिया कि ये इक्वेशन हमें आसानी से याद रहे। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन एंजॉय लर्निंग। थैंक यू सो मच।